हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो बुक है आरबीडी वाली, इसका एग्जांपल नंबर 109 कर रहे हैं। मैं बोर्ड पे सवाल बता रहा हूं आप लोग को। ये मिसिंग वैल्यू का सवाल है 20 मार्क्स के लायक। आओ जरा देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, करें। सेंट्रल साइज, आपको मोड और मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दो चीजें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 109। एग्जाम्पल नंबर, चलो बातें बंद। एग्जाम्पल नंबर 109, आपको मोड और मीडियन दे रखे हैं। मोड कितना दे रखा है बताना। पहली वैल्यू क्या दे रखी थी? मोड, है ना, यानी ये थी 25.55। और दूसरी वैल्यू क्या थी? नहीं, मीडियन थी ना शायद। मीडियन कितनी है? 25। ये दो आंसर दे रखे हैं सवाल के अंदर, यानी कुछ दो चीजें छुपा भी दी होंगी। और क्या लिखा हुआ है? और फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। आपको सवाल में सेंट्रल साइज दे रखा है। बेटा जानते हो सेंट्रल साइज किसको बोलते हैं? मिड वैल्यू को, है ना। मिड वैल्यू यानी कि, चलो बताओ मिड वैल्यू कितनी है? 5, 15, 25, 35, 45। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी है? 5। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कितनी? पहले 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20, फिर 3। ठीक है, एफ थोड़ी दे रखा है सवाल में, टोटल इनका नहीं दे रखा ना। बस चलो, ये दो मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, ये सवाल करना है। ठीक है, करें। सर ऑब्वियसली दो मिसिंग वैल्यू, इनको दो अलग अलग नाम देंगे। एक को पी नाम, एक को क्यू नाम दे दूं। एक को पी दे देता हूं, एक को क्यू दे देता हूं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्योंकि सेंट्रल साइज दे रखा है तो हमें एक चीज निकाल के रख लेनी चाहिए। क्या? क्लास इंटरवल। 5 और 15 का गैप हमेशा याद है कैसे करते हैं? डिफरेंस अपॉन 2 निकालते हैं, यानी कि 15 - 5 डिवाइड बाय 2, यानी 10 डिवाइड बाय 2 5। ये 5 लोअर निकालने के लिए तो सब में से माइनस कर दो, और अपर निकालने के लिए सब में प्लस कर दो। सब में से 5 माइनस करो, 0, 10, 20, 30, 40। सब में 5 प्लस करो, 5 और 5 10, 20, 30, 40 और 50। डन? आया समझ में? अब आपको क्या करना है, दो वैल्यूज आपको दे रखी है, इन दोनों वैल्यूज के फार्मूले पुट कर दो वैल्यूज। और पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं याद है आप लोगों को? CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। CF क्या हो जाएगा? 5 प्लस P। कई बच्चे इसको 5P लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है बेटा। उसके बाद 25 प्लस P, 25 प्लस P प्लस Q, और 28 प्लस P प्लस Q। यहां भी चेक कर लेंगे, ये होना चाहिए 28 प्लस P प्लस Q। ठीक है बेटा। अच्छा, मोड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मोड का आंसर, चलो एक काम करते हैं, मोड से शुरू करते हैं। करें। मोड कितना दे रखा है हमें? 25.55। 25.55 यहां आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? हाँ या ना? तो मोड का फार्मूला क्या लगता है सर? Z इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा 1, या डेल्टा 1 को ऐसे लिख देते हैं आप लोग को याद रहे, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। अगर मैं कहूं F1 क्या है, ये क्योंकि आंसर ये है तो F1 ये है, F0 ये है, और F2 ये है। हाँ या ना? चलो L तो आपको पता ही है। अच्छा, इंटू I। ठीक है, L मोड की वैल्यू कितनी है? 25.55। ठीक है, कोई एग्जॉस्ट ऑन कर लो या तो। L कितना है? 20 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है? L बेटा L तो 20 होगा ना, क्लास इंटरवल का लोअर वैल्यू। F1 कितनी है? 20। वो कितना है? P। यहां रखेंगे 20 माइनस P प्लस F1 20 माइनस Q। हाँ या ना? इंटू I कितना था सवाल में? 10। सॉल्व करें, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.55। ये 10 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। हाँ या ना? ये माइनस हो गया, वो डिवाइड में आ गया। इधर क्या बचा? 20 माइनस P अपॉन, इसको खोल लो, 20 माइनस P प्लस 20 माइनस, ऐसे रखो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0.555। हाँ या ना? ये सॉल्व करो, 20 माइनस P, 20 और 20 40 माइनस P माइनस Q। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेल्प करोगे मेरी? चलो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यहां से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22। बताओ 22.2 आएगा या कितना आएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? -0, हाँ सही है क्या?
माइनस 0.55 पी माइनस 0.55 क्यू इक्वल्स टू 20 माइनस, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है पक्का समझ में? मैथ्स ही तो सॉल्व कर रहा हूं, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। बेटा बस कैलकुलेशन एरर चेक कर लेना, क्योंकि अगर एरर हुई तो बहुत आगे तक जाएगी फिर वो एरर, है ना। स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं भी एक एरर है तो फिर आगे तक बड़ी भयंकर दिक्कत हो जाती है, पूरा सवाल गलत। चलो तो ये कैलकुलेशन सही करिए मैंने 40 इंटू, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी और पी एक तरफ रख लेते हैं, 22.2, ये पी उधर जा, ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 20 इधर आके माइनस हो गया और ये उधर जाके प्लस हो गया। चलो क्यू भी लिख लूं यहीं पे, माइनस 0.555 क्यू। पी एक तो माइनस का था, ये वाला उधर जाके प्लस का हो गया 0.555 पी, यही था। आ रहा है समझ? 22.2 में से 20 गया तो 2.2, ये ऐसे ही रखो माइनस 0.555 क्यू बराबर, ये 1p है माइनस का और वो है, बोलो माइनस का 0.445p। कैलकुलेटर पे टाइप क्या करोगे? -1 प्लस 0.555। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसको एक काम करते हैं, इस p को इधर ले आते हैं, 2.2 को, नहीं ये तो सारा नेगेटिव हो रहा है, मेरे को तो कैलकुलेशन एरर लग रहा है। कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, सही जा रहा है, बुक के अंदर भी मैच कर लो कैलकुलेशंस। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ मैंने कि अपन ने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है, क्योंकि माइनस नेगेटिव्स में जा रही है। चलो तो बेटा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 0.445p माइनस 0.555q और ये 2.2 इधर चले जाएगा तो माइनस का 2.2 बन जाएगा। ये इससे आंसर कोई नहीं निकला, ये इक्वेशन 1 बन के छूट गई, यानी इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई जो मोड के फार्मूले से निकाली है, हाँ या ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन के फार्मूले से एक और इक्वेशन बनाएंगे। मीडियन का फार्मूला क्या होता है बेटा, पहले तो स्मॉल एम निकाल ले। अब स्मॉल एम मीडियन का आंसर दे रखा है, कितना है 25, यानी मीडियन भी कहां लाई करता होगा, यहीं पे ही। चलो मीडियन के लिए बड़े एम का फार्मूला बनाएंगे, क्या, L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल एम माइनस सी। मीडियन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25, L कितना होगा 20, इंटरवल है 10, फ्रीक्वेंसी है 20, स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m को ऐसे लिखो n अपॉन 2 होता है, n कितना है 28 प्लस p प्लस q अपॉन 2, m का मतलब यही होता है ना बेटा, m बराबर होता है n अपॉन 2, तो ये n अपॉन 2 माइनस c का मतलब इससे ऊपर वाली टर्म, यानी कि ऐसे लिखोगे ब्रैकेट बना के 5 प्लस p। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। ये इधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा 5, 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लिया 2, ये तो रहा 28 प्लस p प्लस q माइनस ये 2 पंजे 10 माइनस 2p, हाँ या ना। ये 0.5 यहां डिवाइड में आ गया तो 5 डिवाइड बाई 0.5 आ रहा है समझ। चलो 28 में से 10 गए 18, p माइनस 2p माइनस का p प्लस का q डिवाइड बाय 2, हाँ या ना। ये 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां क्या बचा 18 माइनस p प्लस q। ये बेटा 20 हो गया, ये 20 हो गया ना, 18 यहां माइनस कर दो, 20 माइनस 18 बराबर माइनस का p प्लस का q, तो यानी कि माइनस का p प्लस का q बराबर 2, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि q बराबर क्या होगा 2 माइनस O2 प्लस p, हाँ या ना। क्या ये लिख सकता हूं q बराबर क्या होगा 2 प्लस p, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ q, पुट दिस इन इक्वेशन 1, रख दे बेटा, जहां पे q था 2.2 की बजाय, तो यहां पे वही तो बोल रहा हूं, यहां कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। ये 5.55 को 10 से डिवाइड किया तो सही था, ये 0.55 ये तो सही था। जब मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, ये चेक करो ना, 40 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसीलिए बोला था 0.555 को 0.555 इंटू 40, मैं इसीलिए बोला था एक बार कैलकुलेशन देख लो, सही है शायद, वैसे 22.2 ही है,
तो फिर तो यहाँ पे इन्हीं ने एरर किया होगा, अपना तो सही होगा। 2.2 ही आना चाहिए ना, 22 में से तो 20 जाएगा तो यही आएगा। बुक वालों का कितना आ रहा है? कहाँ पे बोल रहे हो आप लोग? अरे बेटा 200 माइनस 222 ना, तो उनका 5.55 भी नहीं आ रहा ना, उनका तो ये आ रहा है ना। सही है, सब सही है। आप यहाँ तो नहीं देख रहे कि ये भी पॉइंट्स में फर्क आ रहा है ना। उन्होंने क्या किया, इस पूरी वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4.45 लिख दिया उन्होंने, हर चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 0.445p ऐसे ही है, माइनस 0.555 क्यू की जगह क्या लिख रहा हूं 2 प्लस पी बराबर माइनस का 2.2। कोई डाउट किसी को? मैंने बस क्या किया, इस क्यू की जगह 2 प्लस पी लिख दिया, कोई गलती थोड़ी करी। ये बात समझ में आ गई? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.445p माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11 से लिखिए, 2 पंजे 10 और 11, 1.11 माइनस 0.555p इक्वल्स टू माइनस 2.2। बेटा इस p में से ये वाला p माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.445 में से 0.550, 0 4 और 1 5, 4 और 1 5, 0.110p, वो भी नेगेटिव का, ये माइनस उधर चले जाएगा, माइनस के 2.2 में ये जाके प्लस हो जाएगा 1.11। आ रहा है समझ? मैथ्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स तो मैंने यही इतनी सिखानी थी, बाकी ये जो चल रही है सारी 9th क्लास की मैथ्स है बेटा। देखो अब ये कितना हुआ, माइनस का 0.11p इक्वल्स टू, इनको डिफरेंस करो कितना हुआ, माइनस का ये 2.2 था ना, हाँ 1. श्योर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर कितना हो गया 1.09 डिवाइड बाय 0.11, कितना आ जाएगा p बराबर 9.909। इसको 10 कर दूं, p को क्या मान लूं, इसका मतलब 10, तो p की वैल्यू 10 है तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। आंसर मैच कर लो, डन, क्लियर है? तो यानी कि ये 10 है तो वो 12 आ गई। ये केवल और केवल मैथमेटिक्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो यहां थी कि पहले आपको ये पता लगाना है कि मोड अगर 25.55 है तो वो निकलेगा कैसे, मीडियन अगर 25 है तो वो निकलेगा कैसे। उसके नीचे मैंने जो भी किया है ये एक सिंपल मैथ्स है, सिंपल बोलो या जो भी बोलो, ये केवल मैथ्स है जो 9th क्लास वगैरह में करते थे आप लोग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये है जो मैंने आप लोगों को सिखाई। 20 मार्क्स, हाँ इतना इजी, कितने समय में हुआ, 12 मिनट में हो गया। पेपर में 36 मिनट मिलते हैं, क्यों नहीं आएगा, डबल में से प्रॉब्लम क्या है, 13 मिनट में सवाल हो गया बेटा, है ना, 13 मिनट में सवाल हो गया बिना कैलकुलेटर के। तो आप लोग 26 मिनट ले लेना, पेपर में तो 36 मिलते हैं, मैं तो कह रहा हूं 40 मिनट ले लेना। और बोलो, करना ही तो सिंपल मैथ्स, क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर भी तो दे रखा है आप लोगों को, कैलकुलेट क्या करना है, ये लेफ्ट राइट ही तो करना है। पहले ये बताओ ये दो चीजें समझ आई या नहीं आई, बाकी फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप मैथ्स करके आओगे पेपर में। इसके लिए थोड़ी बताऊंगा कि यहाँ का ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर तो इससे अलग मल्टीप्लाई होगा, इससे अलग होगा और इससे अलग होगा, ये सब बेसिक बातें बेटा 7th 8th क्लास की। 7th नहीं बेटा जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ्स के टॉपर होते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। आ जाओ, चलो आगे करें, कौन सा क्वेश्चन अब 110, हाँ बोलो। अगर ऐसा हो कि 32.5 प्लस 0.5a है, जैसे आपका ये आया ना, हाँ, तो क्लास इंटरवल कहाँ आएगा, 10 से 20, 20 से 30 में आएगा क्या, जब 35 है और 35 प्लस a है, ऑप्शन देख लीजिए। एक सेकेंड, अभी करवाना कौन सा है, नेक्स्ट करवाना है, और वही पूछ रही हो या कोई और पूछ रही हो, पहले एक बार नेक्स्ट कर लें फिर आराम से वीडियो क्लोज करके फिर पूछ लेते हैं। वीडियो तो चालू है हमारी, हाँ चालू है। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा करना है, 110 करना है, कहाँ करें, यहाँ आ जाएगा क्या, बताओ एग्जाम्पल, हाँ ऐसा कर लेते हैं। चलो ऐसा ही है, अब करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 110 करें। बताओ सवाल में क्या क्या गिवन है, मीडियन गिवन है पहले 33.5, तो ये ध्यान रखेंगे, पहले जो दे रखा है वो है मीडियन कितना है 33.5, फिर क्या दे रखा है मोड यानी कि जेड कितना है 3434,
चलो और क्या लिखा है, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। हाँ तो वेजेस दे रखे हैं, एक बार मुझे वेजेस यानी कि क्लास इंटरवल बताओ, 0 से 10। कहां तक जाऊं, और सब 10 का ही गैप है। हाँ अब हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बता। हाँ 4, 16, कुछ 6, 4। लाइन से 3 मिसिंग है इसमें, टोटल भी दे रखा है फ्रीक्वेंसी का 230, ये दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। 3 चीजें अगर वो मिस करेगा तो 3 चीजें बतानी पड़ेगी, तो 3 चीजें बता दी, 1 2 3, ठीक है। चलो करें सॉल्व, आ जाओ। देखो बेटा तीनों को अलग अलग नाम मान लेते हैं, एक को P, एक को Q, एक को R मान लूं, ठीक है। चलो क्योंकि मीडियन है, मीडियन के लिए चाहिए होता है CF, CF का मतलब क्या हुआ, 4 20, 20 प्लस P, 20 प्लस P प्लस Q, 20 प्लस P प्लस Q प्लस R, 26 प्लस P प्लस Q प्लस R और 30 प्लस P प्लस Q प्लस R। हाँ या ना, यही तो होगा। चलो बेटा मीडियन 33.5 है, यानी मीडियन यहां पे होगा कहीं पे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीडियन का फार्मूला क्या होता है सर, L प्लस I, ठीक है, अपॉन F इंटू स्मॉल m माइनस C। m हमें दे रखा है 33.5, लोअर वैल्यू कितनी है 30, इंटरवल कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है Q, m का मतलब होता है n अपॉन 2। जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, m का मीनिंग क्या होता है n अपॉन 2, और n कितना है 230/2। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। इस बार ये इसके डिवाइड में 2 क्यों रखे, जब 230 पता है तो हमें, है ना। चलो माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखना, माइनस होता है C यानी कि इससे ऊपर वाला कितना है 20 प्लस P। हाँ या ना, इतना समझ में आया, क्योंकि आगे जो मैं कर रहा हूं वो केवल मैथमेटिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स थी, ये समझ में आया जो मैंने किया। अब इसके आगे नॉर्मल मैथ्स है, आओ 30 इधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा 3.5 प्लस इक्वल्स टू 10 अपॉन Q, यही रखो, ये ब्रैकेट खोल दो, 230 में से 230 को 2 से डिवाइड करो 115 माइनस 20 माइनस P। हाँ या ना, माइनस खोलेंगे तो माइनस 20 और माइनस P हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो, ये 3.5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3.5 Q बराबर 10 इंटू 115 में से 20 गया 95 माइनस P। हाँ या ना, तो 3.5 Q बराबर 950 माइनस 10P। हाँ या ना, ठीक है बेटा 10P को इधर ले आओ, 10P प्लस 3.5 Q बराबर 950। हाँ या ना, ये एक इक्वेशन बन गई, क्लियर है। चलो मोड यूज करें, मोड यूज करते हैं बेटा, क्योंकि मोड का फार्मूला क्या होता है सर, Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू I। मोड की वैल्यू दे रखी है 34, और ये 34 हमें बता रही है कि मोड यहां पे होगा, यानी कि 30 प्लस ये हमारा F1 है, यानी कि Q माइनस P अपॉन Q माइनस P प्लस Q माइनस R इंटू I का मतलब 10। हाँ या ना, चलो ठीक है, ये 30 इधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा 4, ये 10 मल्टीप्लाई, ये 10 को इधर डिवाइड में ले आओ तो 4/10 बराबर, ऊपर रखो Q माइनस P, नीचे रखो Q माइनस P प्लस Q माइनस R। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया 0.4 बराबर Q माइनस P अपॉन Q और Q 2Q माइनस P माइनस R, मल्टीप्लाई कर दो इधर, 0.4 को 2 से करोगे तो 0.8 Q माइनस 0.4 P माइनस 0.4 R, और इक्वल्स टू में क्या बचा Q माइनस P। है या ना, यही रहा, इस पूरे को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.8 Q और ये Q इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये एक काम करो 0.8 Q को उधर ले जाओ, कुछ भी कर लो, ये माइनस P इधर आ गया, P माइनस 0.4 P माइनस 0.4 R, और ये Q था, ये उधर जाके माइनस हो गया 0.8 Q। आ रहा है समझ, ये हो गया 0.6 P माइनस 0.4 R इक्वल्स टू 0.2 Q। है या ना,
यही हुआ। चलो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा अभी तो। इस इक्वेशन को भी ऐसे ही रखो अभी तो, इससे आगे तो सॉल्व नहीं हो सकती ना। ठीक है, अब थर्ड लो, थर्ड क्या होगी, क्योंकि सिग्मा एफ हमें पता है कितना है, 230। और सिग्मा एफ क्या होता है, इनका टोटल, यानी कि 30 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 230। यानी अगर मैं कहूं P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 200, हाँ या ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इनमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, P की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से निकाल लेते हैं P बराबर क्या होगा या Q बराबर क्या होगा। देखो 10P बराबर 950 माइनस 3.5Q, यही होगा। ठीक है, अब P बराबर क्या हो जाएगा, 950 माइनस, या 10 से डिवाइड कर दो ना, तो ये हो गया 95 और ये हो गया 0.35Q, हाँ या ना। यही हुआ इसका मीनिंग। यहां पे P की वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दें तो 95 माइनस 0.35Q प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 200। इसको सॉल्व करें, ये 95 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 95, ये 0.35Q है, ये Q है, तो ये बचेगा 0.65Q। कितना बचेगा, 0.65Q प्लस R इक्वल्स टू दिस, तो 0.65Q प्लस R इक्वल्स टू 105, हाँ या ना। चलो अब इसमें से एक वैल्यू निकाल के ऊपर रख दें। अगर हम कहें कि R की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 0.65Q, हाँ या ना, यही हुई। अब सुनना, इसको इक्वेशन 1 मत बोलो, ये इक्वेशन 1 थी। अब 1 और 2 दोनों का यूज करके थर्ड में रख दो, समझ रहे हो। सुनना जरा, यहां पे आगे बढ़ रहा हूं। 0.6 P की जगह क्या पुट करूं, 950 माइनस 3.5Q, फिर माइनस 0.4 R की जगह क्या पुट करूं, 105 माइनस 0.65Q। आ रहा है समझ। और ये तो ऐसा था ही, सामने 0.2Q को तो ऐसे ही रखेंगे, यानी मैंने P को ये रख दिया और R को ये रख दिया, हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई। बस अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा Q का। मार्कर खत्म क्या सारे, अच्छा चलो सॉल्व करो, हेल्प करो मेरी। 6 पंजे 30 हासिल की 3 6 नीम 54 और 3 57, 570 माइनस 6 पंजे 30 हासिल की 3 6 18 और 3 21, 0.21 या 2.10। हेल्प करो ना जल्दी से यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 2.10Q माइनस 4 पंजे 20 हासिल 2 4 एकम 4, तो 42 प्लस 4 पंजे 20 हासिल 2 4 6 24 और 2 26, यानी कि 0.26 Q बराबर 0.2Q। चेक कर लो कैलकुलेशन सही है क्या, मैंने ओरली सारी सही है। चलो ठीक है, 570 में से 42 माइनस कर दो, 2 8 10 1 4 5 और 2 7, 528। अब ये QQ वाले सारे एक तरफ ले जाओ, लो उस तरफ ले जाते हैं। 0.2Q ये प्लस हो गया, प्लस 2.10Q और ये माइनस हो गया 0.26Q। ये रखो 528, इन सब में दिक्कत आ रही हो तो इसको ऐसे लिख लो, 0.2 प्लस 2.10 माइनस 0.26 और Q एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। Q कॉमन ले लिया सब में से, सॉल्व कर लो। 528 बराबर, इसको सॉल्व करो, 2.1 और ये दोनों ये प्लस हैं, है ना, तो ये हो गया 2.3 में से ये हो गया 2.04 Q, तो Q बराबर आ जाएगा 528 डिवाइड बाय 2.04, बताओ 258.8 आ रहा है, तो इसको 259 लिख लें। ठीक है, अब नाउ अब वैल्यू निकाल लो। P की वैल्यू क्या होगी, 95, एक सेकेंड, ये क्या है 950 क्यों लिखवाया, आप लोगों ने बोला था उस टाइम इसलिए मैंने लिखा, ये गलत लिख दिया ना यहाँ पे।
पूरा गड़बड़ हो गया, हाँ दिख नहीं रहा था आपको। ये 95 है, यानी कि एक जीरो यहाँ कम, और ये 0.35 है। हाँ बेटा लिखूंगा तो बोर्ड पे मैं ही ना, आप लोग वीडियो प्ले करके देखना, आप लोगों ने बोला था 950, मुझे बहुत अच्छे से याद है। चलो 0.35 क्यू, यानी ये हो गया एक इधर 0.21 क्यू, 0.21, और ये हो गया 57, ठीक है। अच्छा 57 0.21, अब 57 में से 42 गए तो 2 और 5 7, 4 और 1 5, 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। अब ये 0.21 कहाँ लेके गए थे अपन, ये रहा 0.21, यहाँ पे भी 0.21, तो 21 और 2 23, नहीं 41 में से 26 गए तो 41 में से 26 गए तो 6 और 5 11, 1 और 2 3 और 1 4, 0.15 क्यू। तो अब ये आ जाएगा कितना, 15 डिवाइडेड बाय 0.15, यानी कि 10 या 100। अब पुट करो P इक्वल्स टू 95 माइनस 0.35, क्यू की जगह कितना पुट कर दो 100, तो 95 माइनस 35, यह आंसर आ गया कितना 60। अब R की वैल्यू निकाल लो, R 105 माइनस 0.65, क्यू कितना था 100, तो ये कितना हो गया 105 माइनस 65, यानी कि 40। आंसर चेक कर लो, P ये रहा 60, 100 और 40 आंसर आ रहे होंगे। आगे अब देखो तो बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो स्टैटिस्टिक्स थी और बाकी सब मैथमेटिक्स है, एक ये और दूसरा ये जो आप देख रहे हो बाकी तीनों, ये मिसिंग वैल्यू पेपर में आया तो ये मैथ्स, तो मिसिंग वैल्यू का मतलब ये है कि मैथ्स आ गई, ठीक है। एक्स जहां फाइंड आउट करना है, भाई एक्स फाइंड आउट करना कब सीखा था, बचपन में सीखा था 7th 8th क्लास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अज्यूम दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही तो है, जहां फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वहां ये मैथ्स है। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा मेनली क्या आता है, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करो वो आता है, लेकिन मिसिंग वैल्यू भी आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि ना आए। हाँ इतना बड़ा नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले वाला जो किया डबल मिसिंग तक अलाउड होता है, ट्रिपल मिसिंग तो चलो ठीक है तुम्हें मैक्सिमम लेवल पे ले गए। ये वीडियो बनी अभी 27 मिनट, वो 10-1 मिनट की थी, तो यानी कि 17 मिनट में तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के पेपर में इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रयास जरूर करना है घर पे एक बार, ठीक है। चलिए हाँ चलिए नेक्स्ट बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।